किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे बेस्ट प्रिवेंटिव में यूज होने वाले फफूंदीनाशक के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अच्छे रहते हैं, सस्ते रहते हैं और बहुत अच्छा प्रिवेंटिव में वो रिजल्ट दिखाते हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं चारों, और ये बहुत ही बेस्ट फंजीसाइड है, बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट दिखाते हैं। तो वन बाई वन हम बात करेंगे, उनकी डोज क्या है, क्या उसकी कीमत है और क्या उसकी विशेषता है और कौन सा उसके अंदर टेक्निकल है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि रेन ज़्यादा हो रही है, या मान लीजिए बहुत से किसान भाई प्रिवेंटिव में ही स्प्रे देना चाहते हैं ताकि उनकी फसल के अंदर कोई रोग ना आए, क्योंकि रोग आने के बाद उसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों की डिमांड थी कि ऐसे कुछ प्रिवेंटिव में यूज होने वाले बेस्ट फंजीसाइड के बारे में जानकारी दें। तो देखिए, आज के वीडियो उसी पे होने वाला है। तो सबसे पहले यदि हम पहले फंजीसाइड की बात करें, फफूंदीनाशक की बात करें, तो वो आता है एंट्राकॉल के नाम से। देखिए, बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। इसकी कॉस्ट के हिसाब से भी यानी कि सस्ता भी पड़ता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाता है। ये जैसे मैंने बताया, सारे कॉन्टैक्ट है। जो एंट्राकॉल है वो भी कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है प्रोपिनेव 70% WP फॉर्मुलेशन में होता है। देखिए, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इससे जिंक भी रिलीज होता है, यानी कि हमारे प्लांट को जिंक की पूर्ति होती है, जिससे इसके स्प्रे के बाद फसल हरी भरी देखने को मिलेगी, फसल की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉइल के अंदर जो जिंक है उसकी डिफिशियंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी पौधों का ग्रोथ है वो अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम इसका स्प्रे में यूज करते हैं तो इसके माध्यम से ही हमारे प्लांट के अंदर जिंक की पूर्ति हो जाती है, तो पौधा अच्छे से ग्रो करता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। पौधे की जो हमें पैदावार है वो भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो इसका जो हमें डोज रखना होता है एंट्राकॉल का, वो रखना होता है 2.5 से लेके 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसकी डोज देनी होती है स्प्रे के अंदर। देखिए, इसके हम बात करें कि कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो देखिए फ्रूट रॉट में बहुत अच्छा काम करता है। फल सड़न की समस्या है तो आप किसी भी फसल में दे सकते हैं। फलों वाले पौधे हैं तो उनमें भी आप दे सकते हैं, तो फ्रूट रॉट को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ ये डाउनी मिल्ड्यू में अच्छा काम करता है, उसके लिए दे सकते हैं। अर्ली ब्लाइट के लिए दे सकते हैं। लेट ब्लाइट में भी अच्छा काम करता है। प्रिवेंटिव में अच्छा काम करेगा, तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। उसके साथ साथ ये लीफ स्पॉट में अच्छा काम करता है, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये डाईबैक की जो समस्या देखने को मिलती है मिर्ची के अंदर, तो डाईबैक डिजीज में भी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ सेब की फसल के अंदर जो एप्पल स्कैब की समस्या देखने को मिलती है, तो एप्पल स्कैब में भी अच्छा काम करता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड है। इसकी यदि हम कीमत की बात करें तो ये 800 रुपये पर केजी हमें पड़ता है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत बेस्ट फफूंदीनाशक है प्रिवेंटिव में यूज करने के लिए। अब चलते हैं हम नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा आता है हमारा मैनकोजेब के नाम से। तो देखिए, मैनकोजेब जैसे M45 के नाम से आता है, इसके अंदर मैनकोजेब होता है 75% WP फॉर्मुलेशन में। तो ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन मैनकोजेब होना चाहिए। जो टेक्निकल है वो 75% WP होना चाहिए। तो देखिए, इसके स्प्रे से भी ये भी प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, मल्टी साइड मोड ऑफ एक्शन इसका होता है, यानी कि कई तरीके से फंगस को ख़त्म करता है, जिससे फंगस इसके प्रति आसानी से जो रेजिस्टेंस है वो भी डेवलप नहीं कर पाती है। इसके स्प्रे के बाद हमारी फसलों पे मैग्नीज की और जिंक की दोनों की पूर्ति होती है, यानी कि 2 माइक्रोन्यूट्रेंट्स की पूर्ति करता है हमारी फसल के अंदर, जिससे जो हमें फसल बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो प्रिवेंटिव में मैनकोजेब भी बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। इसकी 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत मात्र आपको 500 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा काम करने वाला है फंजीसाइड है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर लेना होता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो देखिए ये भी अर्ली ब्लाइट पे भी काम करेगा, लेट ब्लाइट पे भी काम करेगा, फ्रूट रॉट पे भी काम करेगा, लीफ स्पॉट पे काम करेगा। उसके साथ साथ ये जो हमारा रूट रॉट देखने को मिलता है, यानी कि विल्ट, जो फ्यूजरिंग विल्ट आता है उसमें काम करता है, उसमें आप ड्रिंचिंग करना होता है। उसके साथ साथ डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, उसमें अच्छा काम करता है। तो सॉइल में भी दे सकते हैं इसको, सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फंजीसाइड है प्रिवेंटिव यूज के लिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आता है हमारा कवच के नाम से। बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड है कवच।
प्रिवेंटिव में यूज करने के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है और मल्टीपल्स ऑफ डिजीज को ये कंट्रोल करता है। कवच के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है क्लोरोथोलोनिल, जो हमें 75% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो देखिए अर्ली ब्लाइट में बहुत अच्छा काम करता है, लेट ब्लाइट में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रिवेंटिव में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट में बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिखाता है। हालांकि इनके अंदर कुछ क्यूरेटिव एक्शन भी होता है, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं ज़्यादातर प्रिवेंटिव एक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं, यानी कि रोग आने से पहले ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए सबसे बेस्ट है, दोनों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये फ्रूट रॉट पे अच्छा काम करता है, ये एंथ्रेक्नोज पे भी अच्छा काम करता है। उसके लिए दे सकते हैं टिक्का डिजीज की समस्या देखने को मिलती है मूंगफली के अंदर, टिक्का डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है। गमी स्टेम ब्लाइट जो डिजीज हमें देखने को मिलता है वेन्स क्रॉप के अंदर, उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये भी बहुत सारे रोगों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छा ये फंजीसाइड है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसकी यदि हम पर केजी कीमत की बात करें तो लगभग 1300 से 1350 रुपये की रेंज में ये पड़ेगा 1 किलोग्राम की कीमत। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इसकी डोज भी हमें जो रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना होता है। तो ये भी मल्टीपल्स ऑफ डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है हमारा फंजीसाइड, वो है हमारा ब्लू कॉपर के नाम से आता है या ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। उसके अंदर होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में। ये भी बहुत ही अच्छा है प्रिवेंटिव यूज के लिए। ये बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है और देखिए ये फंजीसाइड का भी काम करता है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करेगा और फंगल डिजीज को भी कंट्रोल करेगा। प्रिवेंटिव में ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों पे काम करता है। उसके साथ साथ ये फ्रूट रॉट पे अच्छा काम करता है। उसके बाद ये डाउनी मिल्ड्यू पे बहुत अच्छा काम करता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए हम प्रिवेंटिव में इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ रस्ट डिजीज पे अच्छा ये काम करता है, रस्ट के लिए दे सकते हैं। कैंकर डिजीज जो हमें देखने को मिलता है सिट्रस वाले फलों के अंदर, पौधों के अंदर, उसमें एक जो नींबू के अंदर भी जो कैंकर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो कैंकर में अच्छा काम करता है। ब्लैक रॉट डिजीज जो हमें बंद गोभी के अंदर या फूल गोभी के अंदर देखने को मिलता है, वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो उसमें भी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो अच्छा काम करता है ब्लैक रॉट डिजीज के अंदर। उसके साथ साथ ये विल्ट में भी अच्छा काम करता है, चाहे आपका बैक्टीरियल विल्ट हो चाहे फ्यूजेरियम विल्ट हो, दोनों के लिए हमें ड्रिंक्स देना होता है, तो दोनों को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो जब आपको विल्ट के बारे में नहीं पता है कि ये बैक्टीरियल विल्ट है या फ्यूजेरियम विल्ट है, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ड्रिंचिंग कर सकते हैं, तो कोई भी विल्ट हो उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ ये डैम्पिंग ऑफ को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये गमी स्टेम ब्लाइट में भी अच्छा काम करता है। तो इन सभी रोगों को ये कंट्रोल करता है। ये भी बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसकी डोज रखनी होती है, और ये भी आपको लगभग 800 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाता है, तो ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये थे 4 बेस्ट प्रिवेंटिव में यूज होने वाले फंजीसाइड, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।